आप खेत में अन्न नहीं डालेंगे, बीज नहीं डालेंगे तो खेती होगी? बिना बीज के खेती नहीं होगी। और संत धनाजी महाराज ने जो बीज का गेहूं था उसको बनिया की दुकान पे बेच दिया और उससे घी, बूरा, आटा, दाल, चावल खरीद के साधुओं को जिमा दिया। और अब ध्यान आया कि पिताजी ने जो बीज का गेहूं दिया था वो तो बनिया की दुकान पर बेचकर उसका राशन साधुओं को खिला दिया गया, साधु सेवा में लग गया। अब लौट के जाएंगे और पिताजी कहेंगे कि कहाँ गया बीज का गेहूं, तो घर में कलह होगी। तब मन में सोचा ऐसे ही परिस्थिति को बचा लेना चाहिए। आज भी टोंक जिला में धुवन कला गांव में वो नदी है पहाड़ी, जहाँ की रेत श्री धनाजी ने अपनी बोरी में भरी, बैलगाड़ी में लादी और झूठ मूठ वही रेत भर करके सीताराम 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 कह के पूरे खेत में बोके चले आए। वो जानते हैं कि रेत बोने से खेती नहीं होगी, पर वो केवल नाटक बोने का इसलिए किया कि जब अंकुर नहीं होगा तो पिताजी पूछेंगे कि भाई क्या हुआ, सबके खेत आ गए, सबके खेत में फसल आ गई, उग गई, और अपने खेत में क्यों नहीं हुई? तो हम कहेंगे उसके सामने उसके सामने उसके सामने हमने बोया था, अब नहीं उगी तो हम क्या जाने क्यों नहीं उगी। केवल इस निमित्त उन्होंने थोथ लांगूल चलाए, झूठ मूठ का हल चलाया और झूठ मूठ का बोने का नाटक किया और निश्चिंत होके घर पे आ गए कि हमने बोया ही नहीं तो उगेगा ही क्या। और दूसरे दिन ही घर में तांता लग गया लोगों का कि आप लोगों में यहां किसान लोग बैठे हैं, कोई खेती करने वाले एकाध कोई हैं? आज बोने से कल उग जाता है क्या? ऐसा तो कभी नहीं देखा सुना गया कि आज बोया वो कल उग जाए। धनाजी आज बो के आए थे और दूसरे दिन इतनी इतनी फसल हो गई, इतना इतना गेहूं हो गया। और आश्चर्य की बात यह थी कि प्रत्येक गेहूं बिल्कुल नाप तौल कर, जैसे किसी ने नाप नाप करके दाना डाला हो। ऐसी सुव्यवस्थित सुंदर खेती। गांव के लोगों ने आकर कहा कि धनाजी कोई चमत्कार सीख आए हो क्या, कोई तंत्र मंत्र की सिद्धि है? हम लोगों को खेती करते करते बुढ़ापा आ गया, ऐसा खेत कभी नहीं देखा, कल ही बोया था, आज कैसे इतनी फसल हो गई? धनाजी सोचे हमसे लोग मजाक कर रहे हैं। जब गांव के 90-90 वर्ष के बूढ़े लोग वहां लाठी टेकते हुए गए और उन्होंने धनाजी के पिताजी से कहा कि हमारी उम्र बीत गई, ऐसा हुआ नहीं। धनाजी के पिताजी ने भी देखा, बोले बेटा हम लोग सब किसान हैं, जाट हैं, गैया पालना, किस खेती करना यही हमारा काम है, ये कैसे हो गया? सच्ची सच्ची बताओ। धनाजी ने कहा हमने तो खेत में कुछ बोया ही नहीं। तो बिना बोए हो कैसे गया? बोले कहूं निपुजियो कहूं बे बयो, हमने संतों के मुख में बोया था और खेत में पैदा हो गया। राम राम करके काम धंधा करोगे तो कभी घाटा नहीं होगा। रेत बोओगे तो गेहूं पैदा होगा। पर भगवान को भूल जाते हैं। भगवान को उसी समय याद करते हैं जब कोई घाटा लगता है, जब कोई परेशानी होती है, तब कहते हे भगवान, हे बिहारी जी, हे बांके बिहारी जी, हे राधा रानी, हे गिरिराज बाबा, ये हमारे संग क्या हुआ, हे श्याम बाबा, ये हमारे संग क्या हुआ। अरे भाई, जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को होए। सुख में सुमरण सब कर, दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को होए।
खेती करते समय, नौकरी करते समय, व्यापार करते समय। आप लोग यहाँ से घर तक जाएंगे, दिल्ली में जाम बहुत रहता है, एक एक घंटा लोगों को समय लग जाता है पहुंचने में। एक घंटे का कितना मूल्यवान समय बिना किसी से बातचीत किए राम 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 करते करते जाओ, राम 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 करते करते देखो कितना आनंद आता है। आप लोग हमारी बात अन्यथा मत मानना, प्रातःकाल उठने से लेके और ड्यूटी पर जाने तक कितने घंटे का समय नष्ट हो जाता है। उस समय में आप भीतर से भगवान नाम की स्मृति बनाकर रख सकते हैं। मलमूत्र त्याग के काल में स्पष्ट जिह्वा से उच्चारण नहीं करना चाहिए, लेकिन मानसिक नाम जप उस अवस्था में भी हो सकता है। बोलिए झाजी, नहीं हो सकता क्या? निरंतर भगवान की स्मृति। थोड़े दिन सावधान होकर अभ्यास करना पड़ेगा, फिर सहज हो जाएगा, फिर कठिनाई नहीं। तो सारा समय नष्ट हो जाता है। प्रमादी पुरुषों का शरीर में, संतान में, पत्नी में